हेलो साथियों, राम राम। कैसे हो आप सब? लगता है अच्छे ही होंगे। तो साथियों, आज हम बात करेंगे हल्दी के बारे में। हल्दी एक ऐसा आयुर्वेदिक अ, फल कह लीजिए, फ्रूट कह लीजिए, वस्तु कह लीजिए या सब्जी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए। हल्दी एक ऐसा आयुर्वेदिक ट्रम्प कार्ड, मान लीजिए आप, एक ट्रम्प कार्ड है जो हर किसी के लिए उपयोगी है। तो आज से हजारों साल पहले हमारे जो ऋषि मुनि है, हमारे जो वेद है, जो हमारे डॉक्टर्स हैं, तो उन्होंने हल्दी को बहुत ही गहरा स्थान दिया है हमारी जिंदगी के अंदर। हल्दी के अंदर, हल्दी खुद में एक एंटी वेनम है, मतलब रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने के अंदर बहुत ही अच्छा ये रोल अदा करती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा हल्दी के बारे में। तो हल्दी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है। ये हमेशा याद रखिएगा कि अगर किसी के जैसे रक्त में शर्करा बढ़ी हुई है, रक्त में ग्लूकोज बढ़ा हुआ है, ग्लूकोज शुगर को ही बोलते हैं, जैसे किसी के शुगर में, ब्लड में, यानी जो डायबिटीज बढ़ी हुई है, तो उसको कंट्रोल करने में हल्दी अहम रोल अदा करती है। अच्छा, हल्दी के अंदर क्यूरोकमिन नामक का एक साल्ट होता है, यानी तत्व होता है, जो इंसुलिन को, यानी इंसुलिन की तरह ही ये काम करता है। और जो शरीर के अंदर हमारे शुगर बढ़ी हुई होती है या अनकंट्रोल हुई होती है या बहुत ज्यादा होती है, तो उसको कंट्रोल करने में अहम इसका योगदान होता है। जो हमारे जो इंसुलिन की जो कोशिकाएं होती है शरीर के अंदर, तो उनको भी अग्रेसित करने में हल्दी का मुख्य रोल होता है। जैसे हमारे शरीर के अंदर मतलब पेंक्रियाज होता है, पेंक्रियाज के अंदर बीटा सेल्स कोशिकाएं होती है, तो ये इसको, हल्दी इसको मतलब अग्रेसित करती है कि आप इंसुलिन अच्छे प्रकार से बनाइए। समझे आप? और देखो, हल्दी मतलब जो टाइप 2 के मरीज है, टाइप 2 डायबिटीज के जो मरीज है, अगर वो अच्छे से, परहेज से, टाइम से अगर हल्दी की दवा लें, तो टाइप 2 डायबिटीज पर कंट्रोल पाया जा सकता है, यानी उसको सही किया जा सकता है, बिल्कुल कंट्रोल एनी टाइम। ये टाइप 2 वालों के लिए है। और जो मेरे साथ के है, जो जिसके इंसुलिन लगता है, उनके देखो कंट्रोल करने में अहम रोल अदा करती है हल्दी। अच्छा, सबसे बड़ी बात कि जो डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, जो शुगर के मरीज होते हैं, उनके अंदर खास प्रॉब्लम क्या होती है कि सूजन, यानी मोटापे का दूसरा नाम ही शुगर है। तो जो शरीर में जो सूजन आ जाती है, हल्दी के सेवन से वो सूजन कम होती है। ये हल्दी का विशेष गुण है। जो बड़ी हुई सूजन हो, जैसे हमारा पेट बढ़ जाता है, हाथ बढ़ जाते हैं, पैरों में मतलब सूजन आ जाती है, तो उससे तकलीफ भी होता है, दर्द भी होता है, तो उसको कम करने में या घटाने में भी हल्दी अहम योगदान देती है। अच्छा, शुगर के कारण हमारे जो शरीर का इम्यूनिटी जो सिस्टम होता है ना, वो भी कमजोर होता है। आम लोगों के बदले हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, यानी रोग प्रतिरोधक जो हमारी क्षमता है, वो आम लोगों से 60 गुना ज्यादा कमजोर होता है। और शुगर वाले इस वजह से बार बार बीमार पड़ते हैं। जैसे खांसी हो गया, ठीक नहीं होगी, बुखार हो गया, काफी लंबे समय से ठीक होगा, या कोई फोड़े हो गए, कट गई, लग गई, कोई मतलब और कोई सिंड्रोम हो जाए, तो शुगर में ये सब चीजें ना धीरे धीरे शरीर है जो रिकवर होता है। तो हर चीज है जो शरीर में लगने के बाद में घाव होने का डर होता है, या मतलब उसको ठीक होने में भी प्रॉब्लम होती है। तो काफी ऐसी जो जटिल समस्याएं हैं वो शुगर में आती रहती है। तो जो शरीर हल्दी के अंदर जो
एंटीडोट सिस्टम जो होता है ये हल्दी के अंदर सबसे ज्यादा होता है। आम हर जो भी हमारी खाने के उपयोगी है या जैसे सब्जी है या कोई फ्रूट है या कोई फल है, तो हल्दी खुद में ही एंटीबायोटिक होता है। हल्दी खुद में भी एंटीबायोटिक है जो हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बहुत गुना बढ़ा देती है, और जिससे शुगर वाले बीमार कम होते हैं या घाव जल्दी भर जाते हैं या जो मतलब फोड़े है फुंसी है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो हल्दी में हजारों ऐसे गुण हैं। और देखो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप हल्दी लें, नॉर्मली भाषा में जैसे शाम को ना आप दूध के साथ ले सकते हैं, 1 चम्मच से मतलब आधे से आधा चम्मच यानी 1/4, आधे से आधा चम्मच शाम को दूध के साथ में मिला के आप ले सकते हैं। हल्दी का पाउडर बना के भी आप ले सकते हैं। और सर्दियों के अंदर हल्दी होती है, इसका जो नया रूप आता है तो उसकी आप सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं, और सब्जी का आप हल्दी का अचार बनाकर भी खा सकते हैं। तो याद रखिएगा हल्दी आप जब भी लें डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। राम राम।